दोस्तों देखिए अमेरिका की चाल। अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन आपस में लड़ जाएं, यानी आपस में युद्ध हो और मेरा हथियार बिके। ये अमेरिका की रणनीति रहती है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि दो देश आपस में लड़ें और मेरा वेपन बिके। क्योंकि जैसे हमारे भारत में भी कुछ राजनीति पार्टियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि जातियों को बांटो और राज्य करो, जातियों को बांटो और राज्य करो। ये पॉलिसी अमेरिका की अलग है। अमेरिका चाहता है दो देशों को लड़ाओ और मेरा हथियार बिके, अपना उल्लू साधो। ये रणनीति अमेरिका की है। दोस्तों मोदी सरकार की बात करूं, मोदी सरकार की घरेलू नीति शायद उतनी स्पष्ट नहीं है। घरेलू नीति बात कर रहा हूं मैं। मोदी सरकार की घरेलू नीति शायद उतनी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पिछले 10 सालों में भारत की विदेश नीति पूरी तरह से स्पष्ट दिखती है कि भारत ने वैश्विक दबावों के बावजूद अपनी स्वतंत्रता को प्रदर्शित करने वाली नीति को कामयाबी के साथ इस्तेमाल में लाया है। यही रणनीति स्थिति पश्चिम और अन्य अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ भारत के संबंधों से ज्यादा दिखाई देती है और इस मोर्चे पर भारत न कि सिर्फ वैश्विक सम्मान हासिल करने में कामयाब रहा है दोस्तों, बल्कि भारत ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस से तेल खरीदा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजरायल का समर्थन किया। ये तो आपने सबने देखा। मध्य पूर्व के देशों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाया और दुनिया में खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश किया जो किसी के आगे झुक नहीं सकता है। और यह भारत की सूक्ष्म फॉरेन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों। अमेरिका चाहता है, आगे वही बात, अमेरिका चाहता है कि भारत खुलकर चीन के खिलाफ खड़ा हो, और वो तो यहां तक चाहता है कि भारत चीन से युद्ध लड़ ले। देखिए आगे सामने बात, भारत चीन से युद्ध लड़ ले। जाहिर है अगर भारत और चीन युद्ध में जाते हैं तो दोनों देश बर्बाद होंगे। ये तो फैक्ट है और इसका सीधा फायदा अमेरिका को ही होगा, क्योंकि अमेरिका की बर्बादी, चीन की बर्बादी का मतलब ग्लोबल ऑर्डर में अमेरिका की बादशाहत, मतलब बादशाह का बरकरार रहना है। यह है अमेरिका की पॉलिसी दोस्तों। इसलिए अमेरिका क्वाड को एक सैन्य गठबंधन घोषित करना चाह रहा है दोस्तों, जबकि भारत का नजरिया बिल्कुल अलग है। भारत पहले देश की तरक्की चाहता है और भारत जानता है कि जंग भारत को एक ऐसे अंधे कुएं में धकेल देगा जहां से बर्बाद होकर ही बाहर निकला जा सकता है। यह है भारत ने चीनी घुसपैठ के खिलाफ अपनी सीमाओं को रक्षा करने के लिए यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता की सुविधा प्रदान करने की कोशिश की। अफ्रीका को भी G20 में शामिल करने और मध्य पूर्वी देशों के साथ ऊर्जा समझौते हासिल करने में भी सहायता की और ठोस कदम उठाए। इन कार्रवाइयों ने भी सिर्फ वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत किया, बल्कि इसे सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान और वैश्विक दक्षिण के भीतर एक नेता के लिए एक मजबूत दावेदार भी बनाया है दोस्तों। तो ये तो है भारत की पॉलिसी, और अमेरिका की पॉलिसी मैंने बता दिया आपके लिए कि अमेरिका क्या चाहता है। तो अमेरिका से जो विश्वास करता है, मैं समझता हूं बिल्कुल विश्वास नहीं करना। वो कहते ना, बगैर पेंदे का लोटा रखो, किधर गिर जाए पता नहीं। तो दोस्तों
आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। नमस्कार।